लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले राज्य में एक बार फिर सियासी उठापटक देखने मिल सकती है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी महायुति यानी एनडीए में लगातार दरार दिख रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया था, आप सब जानते हैं। जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन ने काफी तोड़फोड़ के बाद भी अपने प्रदर्शन को बेहतर रखने में सफलता पाई थी। वहीं एमएलसी चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की जादूगरी एक बार फिर चली और एनडीए खेमे ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि इंडी गठबंधन को अपने विधायकों की बगावत के कारण नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों खेमों में कड़ी टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है और उसकी वजह आंतरिक कलह भी बताई जा रही है। इस बीच अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात करके महाराष्ट्र का सियासी पारा और बढ़ा दिया। कहा तो यहां तक जाने लगा कि कभी भी भुजबल पाला बदल सकते हैं। हालांकि शरद पवार से मुलाकात के बाद भुजबल ने बताया कि उनकी शरद पवार से मुलाकात एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। नेताओं की मुलाकात यूं ही नहीं होती, यह आप सब जानते हैं। इन सब के साथ उन्होंने राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि शरद पवार आरक्षण के बड़े नेता हैं और उन्हें आगे बढ़कर इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। राज्य में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि राजनेता जब मिलते हैं तो वो हमारी और आपकी तरह यूं ही नहीं मिलते। राज्य के इन्हीं सियासी समीकरणों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। 21 जुलाई को महाराष्ट्र बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक है, वो शामिल होंगे। इस दौरान राज्य से होने वाली पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के मंत्री, पदाधिकारी, तमाम लोग उपस्थित रहने वाले हैं। इस बैठक में राज्य के वर्तमान समीकरणों को देखते हुए नई रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, जो कि जरूरी। इधर बीजेपी नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती भी है। महाराष्ट्र में अपनी जो एक तरीके से स्थिति है उसमें बढ़त कैसे हो, इस स्थिति को मजबूती से बनाए रखने की भी कोशिश करना बड़ी चुनौती है। बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती कि महाराष्ट्र में वो केवल शिवसेना के सहयोग या सियासी उलटफेर के बाद ही सरकार बना सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के साथ चुनाव में जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहती है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना जनता की इच्छाओं के अनुसार हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए पार्टी नेताओं ने माना था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी के कारण महायुति इस स्थिति में दिखाई पड़ी थी और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उसे लगभग हार का ही सामना करना पड़ा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने महायुति के सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बहुत कठिन कार्य माना जाता है। आने वाले समय में सीटों पर तालमेल न बिठाने की स्थिति में आपसी गतिरोध भी बढ़ सकता है। गठबंधन को इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने अमर उजाला से बातचीत की और दावा किया कि महायुति के सहयोगी दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है, तब जबकि मतभेद दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद तीनों प्रमुख दलों के नेताओं के बीच कई स्तर की बातचीत हुई थी, उन्होंने ये भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की एक बैठक सम्मुखानंद हॉल में हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सभी ने हिस्सा लिया था। बैठक में आपसी समन्वय को बेहतर बनाने के लिए समन्वय समितियों का गठन हुआ था। ये समितियां काम कर रही हैं और सभी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संबंध बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। बीजेपी के नेता अभिषेक मिश्र ने कहा कि सभी सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक में सीटों पर अंतिम तालमेल बिठा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए राज्य में महायुति की सरकार बनाना आवश्यक है, इसलिए सीटों पर कोई मतभेद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि महायुति के सभी दल आपसी तालमेल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। ये दावा है बीजेपी के नेता का। 288 सदस्यीय विधानसभा में 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पार्टी नेताओं को ये पता है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा एक मुश्किल मुद्दा है, चुनौती। खबरें ये भी है कि बीजेपी शिंदे और अजीत के साथ यानी अजीत पवार के साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल तैयार है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व को पता है कि महायुति में विभाजन बीजेपी को पीछे ले जाएगा। महाराष्ट्र में इस समय एक तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, आप सब जानते हैं। दूसरा गठबंधन जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी के नाम से ये जानी जाती है।
लोकसभा चुनाव में महायुति में 48 में से 17 और महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी 48 में से। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो उसके प्रदर्शन में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें हासिल की थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें और शरद पवार की पार्टी जो कि मात्र 10 सीटों पर लड़ी थी उसने 8 सीटें जीत की झोली में अपनी झोली में कमाई थी। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में किसका कैसा प्रदर्शन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, मजबूत टक्कर दोनों एक दूसरे को देते हुए दिखाई पड़ेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि महाराष्ट्र की सत्ता उसने किसको सौंपी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।